श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम पूर्वक 7वां अध्याय श्रवण कीजिए। नारद बोले, हे महाराज, कार्तिक के व्रत करने वाले पुरुषों के जो नियम हैं उनको संक्षेप से सुनो। सब प्रकार के भोग्य वस्तु, मांस, शहद अर्थात शहद जिसको कहते हैं, राई और उन्मादक वस्तु, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य न खाए। शहद खाना भी वर्जित है, राई खाना वर्जित है व्रत में, और आपको मांस खाना तो वर्जित है ही। पराया अन्न, दूसरे के घर का अन्न भी व्रत में नहीं खाना, दूसरे से द्रोह नहीं करना, तीर्थ के अतिरिक्त प्रदेश जाना, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाला सदा छोड़ दे। अर्थात कार्तिक व्रत करने वाला तीर्थ में जा सकता है, परंतु परदेश में या दूसरे देश में दूसरे के घर पर न जावे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गोव्रती, स्त्री और राजा तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य छोड़ दे। अर्थात वेद की निंदा नहीं करना, ब्राह्मण की निंदा नहीं करना, गुरु की निंदा नहीं करना, गाय की निंदा नहीं करना, स्त्री और राजा की निंदा भी नहीं करना। ये अब यदि आप ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं, ब्राह्मण से विद्रोह करते हैं, तो भी आपकी अवनति निश्चित है। द्विदल कहिए, चना, मटर आदि, तिल का तेल, मोल लिया हुआ पकवान, भाव से दूषित तथा शब्द से दूषित, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाला वर्जित करे। अर्थात दालें भी कार्तिक व्रत वाले को नहीं खाना चाहिए, तिल का तेल नहीं खाना चाहिए, खरीदा हुआ मीठा अर्थात मिठाई खरीद के भी नहीं खाना, दूषित तथा शब्द से दूषित, एक तो भाव से दूषित, एक शब्द से दूषित, इन सबको कार्तिक महीने में छोड़ देना चाहिए। अर्थात भाव से कैसे दूषित, किसी ला रहे हैं और उनका मुंह बिगड़ा हुआ है, और ऐसे लाए हुए अन्न को भी नहीं खाना। और जो कोई गाली गलौज कर रहा है और भोजन करा रहा है, तो ऐसे भोजन को भी नहीं करना। प्राणी के अंग का मांस, चूना, जंबीरी का फल और अन्नों में मसूर को मांस के समान कहे गए हैं, और भूसा हुआ अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत वाला न खाए। अब देखिए, मनुस्मृति में कहा है कि मनुष्य यज्ञ के उपरांत मंत्रों से शुद्ध करके मांस भी खा सकता है। तो मांस का अर्थ ये नहीं कि किसी पशु को या पक्षी को मार के खाया जाए। यहाँ पर कुछ अन्न ऐसे हैं जो मांस संज्ञक हैं, उनको पवित्र करके खा सकते हैं, तो उसको मांस सेवन कहा गया है, न कि किसी पक्षी को या पशु को मार के खाना। बकरी, गो, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मणों के बेचे हुए सब रस और भूमि में उत्पन्न नमक, इन सब को कार्तिक का व्रती छोड़ दे, क्योंकि ये भी मांस के तुल्य हैं। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न पंडित जनों ने मांस के समान कहा है। ब्रह्मचर्य रखना, भूमि पर सोना, पत्रावली में भोजन, चौथे प्रहर का भोजन कार्तिक व्रती सदा करे। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगाना वर्जित करे। लौकी, बैंगन, धुला हुआ कुमड़ा, बृहति फल, कुलिंद का, केत के फल को कार्तिक व्रत करने वाला त्याग करे। रजस्वला स्त्री का त्याग करे, और म्लेच्छ पतित करने वाला तथा ब्राह्मणों के द्वेषी और वेद से बाहर चलने वाले उन सबों से कार्तिक व्रत करने वाला बात न करे। अब देखो, जो ब्राह्मण से द्वेषता रखता हो, ब्राह्मण के टांग फंसाता हो, ब्राह्मण के कार्य को बिगाड़ता हो, ब्राह्मण की हत्या करता हो, ऐसे लोगों से कार्तिक का व्रत करने वाला बात न करे, अन्यथा उसको उस कार्तिक के व्रत का फल नहीं प्राप्त होगा। इन पुरुष लोकों में कहे हुए
कार्यों से देखे हुए अन्न को तथा सूतक के अन्न को और 2 बार पकाए हुए अन्न को और जले हुए को कार्तिक व्रत करने वाला न खाए। अर्थात 2 बार पकाकर अन्न को खाना भी शास्त्र में वर्जित कहा गया है। अर्थात एक बार गर्म कर दो, उसके बाद ठंडा हो गया तो दूसरी बार गर्म कर दो, तीसरी बार गर्म कर दो और खाओ, ये सब गलत बातें हैं। इन वर्जित पदार्थों को व्रत करने वाला सब व्रतों में सदा वर्जित करे और अपनी शक्ति से विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छ्रादिक व्रतों को भी करे। ये कृच्छ व्रत क्या है? कृच्छ व्रत के संबंध में आप मेरा पुराना वीडियो देखें, वो जो है चांद्रायण व्रत वाला, चांद्रायण व्रत कथा और चांद्रायण व्रत की विधि। चांद्रायण व्रत की विधि में कृच्छ व्रत के संबंध में विस्तार से समझाया है। क्रम से कुम्हड़ा, बृहति, फल, तरुणी, शाक, मूली, बल, कलिंदा, आंवला, नारियल, लौकी, परवर, बेर, मूरी, बैंगन, लवलिन शाक तथा तुलसी शाक, ये शाक क्रम से प्रतिपदा आदि जो तिथियां हैं उनमें क्रम से वर्जित किए गए हैं। रविवार को आंवले का व्रती सदा त्याग करे। आंवले को जो है रविवार के दिन नहीं खाना चाहिए। इन वस्तुओं के सिवाय और वस्तुओं को जो व्रती त्याग करे तो उन्हें ब्राह्मण के लिए देकर फिर सदा भोग लगावे। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करे और प्रबोधिनी एकादशी में कहे हुए हरि के जागरण को करे। कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक के व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। विष्णु का व्रत करने वाला एक श्रेष्ठ है और 100 यज्ञों से यजन करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञों को करने वाला स्वर्ग को जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठ लोक को जाता है। इस पृथ्वी में भुक्ति और मुक्ति को देने वाले जितने तीर्थ हैं वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों की देह में निवास करते हैं। विष्णु के वाक्यों से प्रेरणा किए गए इंद्रादिक देवता कार्तिक व्रत करने वाले की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करते हैं। विष्णु व्रत को करने वाला जहाँ पूजित हो स्थिर रहता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि निश्चय से नहीं रहते हैं। कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। विष्णु का प्यारा, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और अच्छे पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला ऐसा जो कार्तिक का व्रत है, उसे ही जो मनुष्य नियम से करता है उनको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।